गली गली में सड़क बनी है? नहीं बनी है। कैसे कह रहे हैं भाजपा के लोग? बोलने से क्या होगा? जो गली गली रोड बनाया है, ये तो कह रहे हैं कि गली गली रोड नहीं बनी। नहीं, इसका भी गाँव में बना है। चलिए यहाँ रोड में चलिए, चाहे पानी का दान लगा हुआ है। जनता को इतना परेशानी हो रहा है, हर पब्लिक को परेशानी हो रहा है, सिर्फ मुझको नहीं। किस बात का जल नल? कहाँ गया है शराबबंदी? क्या बिहार में शराब नहीं बिक रहा है? बोले बराबर की किडनी की ये कुछ एक भी पैसा डॉक्टर कितना निकाला आपको जानकारी होने नहीं देगा। ये डबल इंजन की सरकार दे रही है, जो आज तक कांग्रेस की सरकार, अन्य सरकार ने 70 साल में कभी ऐसा सुविधा। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्राणपुर में जो है सर, सबसे बड़ा समस्या है पलायन का। इन्हीं से पूछ लीजिए, ये नहीं जानता है। मैं सुनो, NH 31, 34 बिंदसी ने शिलान्यास किया। और देखिए, इनको अदाब से कहिए, डिबेट हो रहा है, इनको चाचा बोलने दीजिए, इनको ऐसा मत करिए, बीच में मत बोलिए। पूछ लीजिए। सर ने भी एक बात बोला, आयुष्मान कार्ड दे दिया, 5 लाख का मुआवजा मिल रहा है इलाज कराने में। ये देखिए कि कटिहार में कौन सा हॉस्पिटल इसको एक्सेप्टेड कर रहा है कार्ड को। प्राणपुर मंडल बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ का लोकल कैंडिडेट जो होना चाहिए, टिकट उनको मिलना चाहिए। इस धरती पे कोई माँ अब तक पैदा नहीं किया ऐसा औलाद जो यहाँ का कैंडिडेट हो। सब दिन बाहरी आदमी जीत के चला जाता है, यहाँ का आदमी का क्या होगा? कि वर्तमान में जो विधायक हैं या जो सरकार है, उससे आप खुश हैं स्वास्थ्य के मामले में? नहीं खुश हैं। क्या होना चाहिए? आप अगर सर 11 बजे चले जाए हॉस्पिटल किसी को लेके, तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि कैसा स्वास्थ्य है। बिल्कुल रद्दी। कल ही की बात है, निशा सिंह जी ने जो है एक मर्तबा वो विधानसभा में जो है आजमनगर के एक रोड के बारे में एक मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठाने के बाद फौरन जो है उस मंत्री जी उठे कि आप इस मुद्दे को वापस ले, तो वो फौरन नतमस्तक हो गई और उस मुद्दे को वापस ले ली। ऑन कैमरा हर न्यूज में प्रशांत जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, बात भी सही है, 1200 रुपए के रेट में। वो तो विपक्ष में है तो कहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल विपक्ष वाली बात नहीं है, जो अभी सत्य है। आप कहीं भी जाओ, दारू बिल्कुल बन रही है और दारू बिक भी रही है। भाई भाई हैं हम लोग, महागठबंधन के लिए। तो कितनी सीट पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए? देखिए, ये हम नहीं बता। तो 40-50 सीट मांग रहे, दे देंगे? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम ये फिर भाई भाई कहा? नहीं, हम बोल रहे हैं ये आला कमान तय करेगी। तो आप मानते हैं कि आपके पार्टी के लोग जो है लोकल कोई कैंडिडेट दे यहाँ पर? हमारा आला कमान जो भी निर्णय लेगी भारतीय जनता पार्टी का, वो निर्णय का हम लोगों ने स्वागत करेंगे, चाहे लोकल दे, लेकिन हम चाहते हैं रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम माहौल कैसा है, और हम माहौल कैसा है कार्यक्रम को लेकर आ गए हैं प्राणपुर विधानसभा में बस्तौल चौक पर। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, और साथ ही जो खास है इन सब में वो है हमारी जो जनता है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन को कहूं कि आप दिखाइए कि हमारे साथ जो जनता है, ये हमारी जनता है जो जुड़ी है। मैं आपको बता दूं, BMW न्यूज का ये खास कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड बाय रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इन एसोसिएशन विद न्यू करनी ज्वेलर्स कटिहार। तो अब मैं आप सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच आए हैं हमारी बातों को सुनने के लिए। और मिथुन जी हमारे बीच आ चुके हैं, प्लीज आइए, जगह ले लीजिए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। आप बता देते हैं आपको कि हमारे बीच जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। तारिक मुखिया जी कांग्रेस से हैं। मोहम्मद मूसा, कांग्रेस उपाध्यक्ष, जिला युवा कांग्रेस। हमारे साथ राणा जी जर्नलिस्ट हमारे साथ अगर हैं तो प्लीज आइए। दयानंद मंडल जी हैं, भाजपा के बूथ अध्यक्ष जी हैं, प्लीज सीट पे बैठिए सर। उसके अलावा हमारे साथ मिथुन जी हैं जनसुराज से, और फिर और जो लोग जुड़ेंगे उनसे भी हम परिचय करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कि आज प्राणपुर विधानसभा में हमारी मौजूदगी इस बात को लेकर के है कि जो बात चल रही है चुनाव से पहले कि हम ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, तो 5 सालों में कितना विकास हुआ, पलायन का क्या मुद्दा रहा,
पलायन पे कितना काम हुआ, शिक्षा पे कितना काम हुआ, रोजगार पे कितना काम हुआ। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं हम अपनी जनता जनार्दन से पूछते हैं कि उनके बीच में क्या असल मुद्दे हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्या मुद्दे हैं आपके प्राणपुर विधानसभा? दूसरे आदमी को पूछिए। दूसरे आदमी, चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ? तो आइए ना उस तरफ आ जाइए। चलिए तो बात करते हैं, आप क्या है असल मुद्दे प्राणपुर में? प्राणपुर में मंडल बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ का लोकल कैंडिडेट जो होना चाहिए, टिकट उनको मिलना चाहिए ताकि हमारे कांग्रेस पार्टी जो काम करेगी तो वो बढ़िया से काम कर सके। आप कांग्रेस से हैं? जी। तो चलिए मान लिया कि कांग्रेस से हैं आप और कांग्रेस पार्टी काम करेगी, लोकल उम्मीदवार भी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे लोकल उम्मीदवार? इसलिए मांग रहे हैं कि यहाँ की जनता की जो चाहत है वो लोकल कैंडिडेट चाहिए उनको। क्यों चाहिए लोकल कैंडिडेट? लोकल इसलिए चाहिए कि यहाँ वो उनके साथ रहते हैं और साथ में रह के उनके दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए उनको लोकल चाहिए। तो बहुत सारे विधायक तो साथ रहते भी नहीं है, फिर भी काम हो जाता है, और जो रहते हैं वो काम भी नहीं करते हैं। तो बाहर रहने के बाद तो वो काम करने के लिए तो मतलब उनका जो भी काम होता है हर जगह फंस जाता है, तो इसलिए उनको दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए उनको बाहर का आदमी चाहिए नहीं। चलिए कितना सहमत है आप? हम नो सहमत। नो सहमत। आप कितने सहमत? सहमत है हम इस बात। सहमत है कि लोकल आपको जनप्रतिनिधि चाहिए। लोकल कैंडिडेट इसलिए चाहिए कि कोई भी दुख दर्द में हमेशा वो पब्लिक के साथ में खड़ा रहे और अच्छा भी लगे हमको। आप कितना सहमत? बिल्कुल सही बात है, लोकल कैंडिडेट होनी चाहिए। यहाँ के इस धरती पे कोई माँ आज तक पैदा नहीं किया ऐसा औलाद जो यहाँ का कैंडिडेट हो। सब दिन बाहरी आदमी जीत के चला जाता है, यहाँ का आदमी का क्या होगा? आखिर यहाँ के आदमी से क्या मतलब? यहाँ के आदमी से ये मतलब है कि लोकल अगर कैंडिडेट होगा तो वो हर चीज से हमारा अवगत है। हमारे यहाँ समस्या क्या है, हमारे यहाँ दुख दर्द क्या है लोगों के साथ, वो परेशानी है। चलिए हम सवाल ले रहे हैं कि विधानसभा, आइए भैया थोड़ा आप आगे आ जाइए। विधानसभा चुनाव से पहले आइए, सामने आइए। विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय मुद्दे क्या है आपके, सबसे अहम मुद्दे क्या है? चलिए ये लोग जनता नहीं बोलना चाह रही। देखिए जनता नहीं बोलेगी तो कहीं ना कहीं बोलिए। हम भी जनता है, स्वास्थ्य है सबसे बड़ा मुद्दा, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। तो अभी ये बताइए कि जो अभी की वर्तमान में जो विधायक हैं या जो सरकार है उससे आप खुश हैं स्वास्थ्य के मामले में? नहीं खुश हैं। क्या होना चाहिए? आप अगर सर 11 बजे चले जाए हॉस्पिटल किसी को लेके तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि कैसा स्वास्थ्य है, बिल्कुल रद्दी। तो क्या होना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या लगता है कि प्राणपुर से कौन होना चाहिए? प्राणपुर से तो 2-3 का आप नाम बताइए तब ना हम बताएंगे। जैसे नाम आ रहा है तो तोकीर जी का नाम आ रहा है कांग्रेस से, निशा सिंह जो वर्तमान विधायक है, उसके बाद सोनू सिंह जी हैं जनसुराज से, उसके बाद फिर बहुत और भी नाम है। आरजेडी से ईश्वर प्रवीण का नाम आ रहा है कि अगर उनको टिकट दिया जाए तो वो क्या लग रहा है, क्या कौन सा चेहरा होना चाहिए? चेहरा तो नया ही होना चाहिए, इसलिए कि स्वास्थ्य को ठीक कौन करेगा? अभी निशा सिंह है लेकिन ठीक तो नहीं किया। आप सहमत नहीं हैं उनसे? नहीं, हम तो सहमत नहीं। आप भी जाइए हॉस्पिटल तो आप भी सहमत नहीं रहिएगा। हम भी जाएंगे तो सहमत नहीं रहेंगे? नहीं रहिएगा, आपके साथ वैसा डॉक्टर नहीं है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ तारिक मुखिया जी नहीं है। अच्छा चलिए मूसा जी आप हुए। मूसा जी अभी जो बात चल रही है, जनता बोल रही है कि स्वास्थ्य में काम नहीं हुआ, आप विपक्ष में है मानते हैं, आप तो क्वेश्चन करिएगा, लेकिन एक बात बताइए कि आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की सरकार रही 40 साल तक, आरजेडी गठबंधन में बिहार में रही सरकार में, आपको मौका मिला, लेकिन वो जो विश्वास कांग्रेस को उस समय था अभी उनके साथ क्यों नहीं है और अब कैसे जुड़ेगा? देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि हमारी जब सरकार थी तो हमारी जब सरकार थी तो उस ज़माने के हिसाब से सुवस्त वगैरह, रोड वगैरह सारी चीज़ों का पूर्ण तरीके से काम हुआ। हालात बदलते हैं, बीच में डबल इंजन की सरकार बनी और लमसम 20-25 सालों से उनकी सरकार है। इन 20-25 सालों में हर एक चीज़ में गिरावट आई है और जो मुद्दे जिन चीज़ों से बिहारवासी झेल रहे थे उनमें हमेशा बढ़ोतरी हुई है। जैसे पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और दिन दहाड़े लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। हॉस्पिटल में पटना जैसे हॉट सिटी में 4-5 लोग आते हैं और एक
मरीज को मार के चले जाते हैं, उस पर कोई ना कार्रवाई होती है ना कुछ होती नहीं, मैं स्थानीय मुद्दे पर आऊंगा, मैं अभी स्टेट लेवल पे नहीं जाऊंगा। है। जहाँ तक स्थानीय मुद्दे की बात है, खुद जो है अभी जो वर्तमान विधायक जी है निशा सिंह जी, और इसके पूर्व में 3 बार उनके पति विधायक रह चुके हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों ने जैसे भाजपा की जो विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और जनता को मुद्दे से भटका कर जीत दर्ज करना, जमीन पे कोई काम नहीं, ना वो रोजगार के मुद्दे पे वो काम करती है। कल ही की बात है, निशा सिंह जी ने जो है एक मर्तबा वो विधानसभा में जो है आजमनगर के एक रोड के बारे में एक मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठाने के बाद फौरन जो है उस मंत्री जी उठे कि आप इस मुद्दे को वापस ले, तो वो फौरन नतमस्तक हो गई और उस मुद्दे को वापस ले ली। अब क्या समझाना चाहते हैं? अब सरकार, अब विधायक, जनता विधायक को क्यों चुनती है? इसलिए चुनती है कि अब सरकार से लड़के और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका हल पेश करे। उनका हल पेश करने के बजाय वो नतमस्तक होकर अपने जो है दावे को और अपने प्रस्ताव को जो है वापस ले लेती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो कह रहे हैं कि निशा सिंह जी ने प्रस्ताव की रखा लेकिन वो वापस ले लिया, आप इधर आ जाइए, प्रस्ताव वापस ले लिया, तो ऐसी विधायक चाहिए जो प्रस्ताव वापस ले ले, प्रस्ताव के उसके लिए लड़े जनता के लिए। ऐसा जो रोड का जो मुद्दा है, अभी प्राणपुर विधानसभा घूमेंगे, गली गली रोड बना है, कहाँ रोड नहीं है इसको आप निकाल नहीं सकेगा कि कौन जगह रोड नहीं है। आप यहाँ का प्राणपुर विधानसभा का मुआयना कर लीजिए, हर जगह रोड चकाचक है, पुल बनना है, पुल बन रहा है हर जगह। अभी मेरा यहाँ केवटिया मोड़ से दुर्गापुर तक रोड, जिसमें कि हम पूछते हैं कि प्राणपुर, फिर क्यों उनको वापस लेना पड़ गया? उनका सोच जो है वो बोल रहा है, मेरा जो सोच है हम वो बोल रहे। अभी शिक्षा के जगत में हर स्कूल में शिक्षक का कमी नहीं है, शिक्षक दिया, ये बीपीएससी का शिक्षक आया है, हर स्कूल में शिक्षक है, पढ़ाई अच्छे ढंग से हो रहा है, हर स्कूल को नीतीश जी चमका दिए, 2 मंजिला 3 मंजिला स्कूल है, स्कूल का तो बातें छोड़ दीजिए, हर जगह स्कूल बन गया है। और जहां तक स्वास्थ्य का बात है, हर जगह स्वास्थ्य क्या कहता है, मकान बन गया है, डॉक्टर है, इलाज अच्छा तरीका से हो रहा है, उसको क्या कहता है, दवाई फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए सरकार। चलिए, दवाई फ्री मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिथुन जी। मिथुन जी, जनसुराज से बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, थोड़ा आप लेट हो गए आज। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से तमाम जनता को मैं प्रणाम, जोहार और सलाम वालेकुम करना चाहूँगा। अभी जो मुद्दा सामने आपने जनता से पूछा, जनता ने बोला लोकल का, और अभी एक हमारे जनता ने ही बताया कि बीपीएससी के टीचर भी आए हुए हैं। तो बिल्कुल टीचर आए हुए हैं, लेकिन स्कूल में आप जाके देखेंगे तो पढ़ाई आज नहीं होती है। और बीपीएससी के टीचर जो बहाल हुए हैं, बड़ी अच्छी हुई थी कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलेगा, आप अदर में आपकी पोस्टिंग होगी। आज फिर से वो नीतीश की सरकार, जो बीपीएससी के बाहर के टीचर आए थे हमारे यहाँ इतने अच्छे पढ़ाने के लिए, मैं आपके प्राणपुर विधानसभा के दुर्गापुर पंचायत के बलियाठा स्कूल, वो क्या क्या करेंगे? जब बाहर के लोगों को रख रहे हैं तो दिक्कत है, अब घर के लोगों को दूर भेज रहे हैं तो दिक्कत है, तो ऐसे में तो ये तो वही बात होगी कि ये करो तो जाओ, मतलब इधर कुआं इधर खाई वाली बात नहीं। एक्चुअली आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। अभी जो लोकल टीचर हैं, जो आज भी लोकल हैं और पढ़ा रहे हैं, तो वो लोकल को अलग भेजिए जो आपने पहले किया था। फिर आप होम डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने टीचरों को बुला रहे हो, तो बीपीएससी के टीचर है कहाँ? फिर हमारे प्राणपुर विधानसभा में कितने गिने चुने ही टीचर हैं जो प्राणपुर विधानसभा के कोई लड़का या कोई विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा व्यवस्था नीतीश सरकार के राज्य में नहीं है, ये क्लियर रूप से है। नीतीश सरकार के राज्य में क्लियर व्यवस्था एजुकेशन में सही नहीं है। आप कितना जुड़े हुए? हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रमेश प्रसाद मंडल है। रमेश जी बताइए। आज केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित जितने भी योजना हैं, वह जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। जो 10 साल पहले कुछ नहीं हुआ था, जंगल राज था, आज के दिन में जो है अमन चैन से लोग रह रहा है, अमन चैन से रात दिन एक समान महिलाएं भी घूम रही है। लेकिन वह दिन था जो कि एक महिला जो है दिन में भी घूमना उनके लिए दिक्कत था।
और जहां तक विकास का सवाल है, विकास का तो केंद्र से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा जो विकास हुआ है, रोड पुल पुलिया वगैरह, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, जाल बिछा दिया गया है। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में तो जगह जगह इस 10 साल के बिहार केंद्रीय डबल इंजन की सरकार हर जगह टोला मोहल्ला में जहां स्कूल नहीं था वहां तो विद्यालय खोलने का काम किया है, और जहां शिक्षक की कमी थी वह शिक्षक भरने का काम किया था। बेरोजगारों को रोजगार दिया, हजारों लाखों में रोजगार दिया जा रहा है, जो पिछले 10 साल पहले कहीं नहीं दिया जा रहा था। और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत के तहत जो है हम लोगों को 5 लाख रुपए, आम लोगों को 5 लाख रुपया मिल रहा है, और उसका स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है डॉक्टर की कमी नहीं है, और कोई मकान की कमी नहीं है, कहीं कोई प्रकार का कोई कमी नहीं, एम्बुलेंस का व्यवस्था है। तो फिर इतनी सारी चीजें आप गिना रहे हैं, तो फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि इनके बीच का चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए? देखिए, आज एक बात और कहना भूल गए कि आज जो है किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी कुछ आ रहा है 2000 करके कम से कम 6000 रुपया तो आ रहा है, कुछ तो खेती के लिए। मेरा सवाल यह है कि लोग जनप्रतिनिधि अपना बीच का क्यों चाह रहे हैं? इसलिए चाह रहे हैं कि शाम पड़ने के बाद उन लोगों से मिलन नहीं हो पाता है। लोग चाहता है कि हम हर हमेशा उससे मिलते रहें, आज के दिन में हमारे साथ कुछ बात अगर हो जाए वो मेरे बीच में आवे, उसको समाधान कर दे। इसीलिए यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि लोकल हो। तो आप मानते हैं कि आपके पार्टी के लोग जो है लोकल कोई कैंडिडेट दे यहाँ पर? हमारा आलाकमान जो भी निर्णय लेगी भारतीय जनता पार्टी का, वो निर्णय का हम लोगों ने स्वागत करेंगे, चाहे लोकल दे, लेकिन हम चाहते हैं लोकल। चलिए, ये भी चाह रहे हैं कि लोकल है, भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट हो। आप लोग कितना सहमत है लोकल कैंडिडेट? हाँ, लोकल, बिल्कुल लोकल चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप तो यंग लग रहे हैं, क्या नाम हुआ? दीपेश कुमार। क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। रोजगार लग रहा है कि बिहार में रोजगार है, प्राणपुर में रोजगार है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि यहाँ बिहार में मतलब रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार की समस्या मानते हैं जी। तो क्यों नहीं कोई जो नेता है जब विधायक बन जाता है, एमएलए एमपी बन जाता है, तो फिर वो काम कर पाता है रोजगार के विषय पर? यहाँ तो मेन बात है कि बाहर का कैंडिडेट आके विधायक या एमएलए एमपी कुछ भी बन जाता है तो यहाँ टाइम नहीं दे पाता, जीतने के बाद वो अपना बाहर मतलब चले जाता है। क्या नाम हुआ? कनारी से। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आप मजदूरी कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं बाहर कर? यही करते हैं जी। तो यहाँ मजदूरी मिल जाती है? हाँ, वही 300 रुपये मिलती है। और क्या? 300 रुपये मिलती है। तो आप यहाँ की जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं या जो अभी जो बिहार में जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उसके साथ हैं? नहीं, उसका साथ है वो। क्यों? उसको तो हम वोट दे दिए, लेकिन वो यहाँ छानबीन करने नहीं आता है। हम लोग का जो मजदूरी मिलता है उसी में कमा के हम लोग खाते हैं। मतलब कोई आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई है? नहीं, जो किसान है वही मजदूरी था उसी में हम लोग कमा तमा के खाते हैं। इसमें कोई थी नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। चलिए, ये जो इतने सारे लोग जो कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं कि स्टार्टअप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जनता के मूड पर है कि जनता कह रही है कि उससे कुछ हो नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं। सर ने भी एक बात बोला, आयुष्मान कार्ड दे दिया, 5 लाख का मुआवजा मिल रहा है इलाज कराने में। ये देखिए कि कटिहार में कौन सा हॉस्पिटल इसको एक्सेप्टेड कर रहा है कार्ड को। कटिहार में पूरा, हमको लगता है पूरा कटिहार में एक ही हॉस्पिटल, रेडियन हॉस्पिटल एक्सेप्टेड कर रहा है वो कार्ड को। बाकी मरीज को मान लीजिए और बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, वो कौन हॉस्पिटल जाएगा वो कार्ड लेके? या तो उसको आयुष्मान कार्ड को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता? नहीं, हमारे जिला में बहुत कम ऐसा मात्र हॉस्पिटल है जो एक्सेप्टेड है वो कार्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग जो है हॉस्पिटल में एक्सेप्ट नहीं करते। एक स्मार्ट का जो कार्ड है, एक बार कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाइएगा, गोल ब्लाडर की किडनी की, ये कुछ एक भी पैसा डॉक्टर कितना निकाला आपको जानकारी होने नहीं देगा। वो डॉक्टर जाने कितना हम निकाले, ये बात है। ये तो मोदी सरकार ने किया है, कांग्रेस की कभी जिंदगी में किया भी नहीं है। 70 साल हो गया कांग्रेस क्या क्या, 77 में फ्लड आया, 84 में फ्लड आया, 90 में आया, क्या दे बजरा 2 किलो। और मोदी जो दिया 5 साल के लिए, घर घर में गरीबों को अनाज दे रहा है। मोदी जी, मोदी को हम चाहते हैं, फिर भी नीतीश कुमार को भी चाहते हैं। क्या लोग बोले जनता आपके सामने मार्क में क्या बोला? रोड नहीं बना, ये नहीं बना।
अभी प्राणपुर विधानसभा में इतना रोड बना है, इतना पुल पुलिया का काम बना है, कोई विधायक नहीं बनाया। चलिए कह रहे हैं कि कोई विधायक नहीं बनाया है, कितने सहमत हैं लोग? गली गली रोड बना है, हमने बना। आप मानेंगे? हाँ मानेंगे, मेरा गांव में गली गली रोड बना है, बहुत दूर तक बना है। आइए आगे आइए, आगे आइए, आइए आप आगे आइए। आगे कह रहे हैं कि गली गली में सड़क बनी है। आइए आगे आइए, क्या नाम है? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी। आइए ना, आगे आइए ना। गली गली में सड़क बनी है? नहीं बनी है। कैसे कह रहे हैं भाजपा के लोग? बोलने से क्या होगा? हाँ, जो गली गली रोड बनाया है, ये तो कह रहे हैं कि गली गली रोड नहीं बनी है। नहीं, इसका भी गाँव में बना है। चलिए चलिए यहाँ रोड में चलिए, चाहे पानी का दान लगा हुआ है, देखे जाकर। बोलिए क्या नाम हुआ? अशोक रविदास मेरा नाम है। तो अभी जो है ठीक है, विकास कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास कुछ हुआ है, लेकिन अभी जो वर्तमान मेरा यहाँ का जो चौक का माहौल जो है, अभी लेकर के और माइक लेकर के चलिए। रुको, सुनो ना, अभी कोना पर चलिए आप, यही कॉर्नर पर, और जगह देख लीजिए। अगर यदि आप कैसे चल करके जाइएगा, थोड़ा सा वो देख लीजिए। जनता को इतना परेशानी हो रहा है, हर पब्लिक को परेशानी हो रहा है, सिर्फ मुझको नहीं। बात का जदयू सरकार सर, जल नल पानी कहाँ गया उनका? कहाँ गया शराबबंदी? किस बात का जल नल? कहाँ गया शराबबंदी? क्या बिहार में शराब नहीं बिक रहा है? कहाँ गया जल नल? करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया जो बर्बाद किया उसने, किस काम का किया? चलिए ये सवाल लेते हैं भाजपा के लोगों से। कह रहे हैं कि जल नल योजना जो है वो पैसा कहाँ चला गया? नल जल योजना सरकार की जो योजना थी वो धरातल पर उतारने तो किया है, अब उसका उपभोग नहीं करे तो इसका क्या मतलब? वो तो कह रहे पहुंचा ही नहीं। हर गांव में पहुंचा है, हर गली में पहुंचा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज के दिन में जो है जन कल्याण के रूप में जो है आज 400 रुपया जो है वृद्धा लोगों को दे रहा था, आज उसको 1000 दे रहा है। भाई आप लोग ऐसे मत करिए, आपके बीच में नेताजी बोल रहे हैं, कुछ सुनिए उनको। आज बिजली जो है, जो 125 यूनिट जो है फ्री में भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार दे रही है, जो आज तक कांग्रेस की सरकार, अन्य सरकार ने 70 साल में कभी ऐसा सुविधा जन कल्याण के मामले में नहीं दिया है जनता को, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। चलिए सर आपका पूरा नाम? जयनंदन मंडल प्राणपुर मंडल कांग्रेस अध्यक्ष। कितने सहमत हैं इनसे? मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। प्राणपुर में जो है सर, सबसे बड़ा समस्या है पलायन का, और पलायन होता है, चले भाई होता है, लेकिन आए दिन साल में 2, 4, 5 ये खबर आता है कि आपका लड़का मर गया, और मर गया तो ये आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है कि वहाँ जो कैसे मरा, क्या मरा, और वो मन महसूस करके रह जाता है। एम्बुलेंस में आता है मिट्टी देने के लिए। पलायन का तो समस्या प्राणपुर में है ही सर। ये जो है सबसे बड़ा समस्या है। अभी आने वाला विगत सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे में यहाँ पर जो स्थिति है, प्राणपुर का जो भूमि है सर, एक समान नहीं है। कहीं जलमग्न है, क्या यहाँ चकबंदी हुआ था, और चकबंदी हुआ था तो एक ही पंचायत में कहीं चकबंदी के आधार पर रसीद कट रहा है, लेकिन कब्जाबारी कोई नहीं जा रहा है। और हमारा कहना का मतलब है कि अगर ये यहाँ के लोगों को जनप्रतिनिधि का काम था कि ये नीति तय हो कि यहाँ चकबंदी का कोई आधार नहीं है, कोई नहीं गया है प्लॉट पर, और यहाँ पर आरएस खाता के आधार पर, लेकिन इस आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है, कर्मचारी ये सब। फिर मेरा एक सवाल, आपने बहुत बात कह दी, मेरा एक सवाल है, 70 साल आपकी सरकार रही, बीच में तेजस्वी यादव की भी सरकार थी, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? पलायन के लिए क्यों नहीं कुछ किया? आप इस बात को जान रहे हैं सर कि हमारे यहाँ जो है कांग्रेस से तारिक साहब जो आए, जिस समय आए थे उन्होंने 1977 में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ ये पूरा भूभाग जो है जलमग्न था। ये जो रोड देख रहे हैं ये किसी नेता का बनाया नहीं है। बिंदेश्वरी दुबे आके वहाँ पर लाभा पुल का शिलान्यास किए, NH झव्वा सर है, हल्ला किया। आपको बोला इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए, ये नहीं जानता है। मैं सुनो, ये इनको पूछ लीजिए। मैं उस मीटिंग में बिंदेश्वरी दुबे जी के मंच पर शामिल हूँ। NH 31, 34 बिंदेश्वरी दुबे जी ने शिलान्यास किया। और देखिए, इनको अदब से कहिए, डिबेट हो रहा है, इनको चाचा बोलने दीजिए, इनको ऐसा मत करिए, बीच में मत बोलिए। पूछ लीजिए। कांग्रेस का जब जानते हैं कि आजादी के बाद यहाँ सुया भी नहीं बनता था, और ये बड़े बड़े काम का इन्होंने किया। जब बड़ी बड़ी नहर निकलती है
तो छोटा छोटा शहर भी होता है उनके साथ। यही देन है कांग्रेस का कि इन्होंने बड़े बड़े योजना को कटिहार जैसी जगह पर ये जो मॉडल स्टेशन देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय देख रहे हैं, यहाँ पीजी का पढ़ाई नहीं होता था। हमारे बाल बच्चे दूसरा यूनिवर्सिटी जाते थे, बक्सा लेके जाते थे, बैग लेके दौड़ के बरौनी में ट्रेन बदलना पड़ता था। ब्रॉडगेज हुआ, कांग्रेस ने तो बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन नए पीढ़ी के लोगों को ये कहने वाला नहीं है। चलिए, नए पीढ़ी के लोगों कहने वाले ने, आप चाचा कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस के समय में काम हुआ या भाजपा के समय में काम हुआ, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, आज से 20 साल पहले ये रोड नहीं था, समझे। उसका बाद में जब बीजेपी का सरकार आया है, ये जो बनावे उसी का सरकार में बना है, बीजेपी की सरकार में, बीजेपी का सरकार में। लेकिन फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि स्थानीय जो है विधायक चाहिए? छोड़िए ना, हम लोग को जो सुविधा मिला है आज से 20 साल पहले कंट्रोल में भी फ्री का चावल गेहूं आया था, मगर 9 महीना उसका बाद में बीजेपी का सरकार में जो आया है आज तक बंद नहीं है। जो दे आदमी 5 किलो के दे रहा है। चलिए, अब हम जनसुराज के पास जाते हैं। ये बताइए मिथुन जी कि दावे बहुत सारे हो रहे हैं, आपके टाइम में भी अब बोला जा रहा है कि हम ये दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, महिलाओं को कुछ पैसा देंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे। आपको नहीं लगता कि जो वो सरकारें कर रही थी, आपकी भी वही आने वाली जो प्रशांत किशोर हैं, अगर उनको लगता है कि वो आ गए तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं? सबसे पहले बात कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो वादे किए हैं बिहार में, जैसे कि अभी जनता ने मुद्दा उठाया कि बिहार में शराबबंदी को लेकर, आज पूरे बिहार में हर गली हर मोहल्ले में शराब होम डिलीवरी है। वो ऑन कैमरा हर न्यूज में प्रशांत जी स्पष्ट रूप से कहते हैं। बात भी सही है, 1200 रुपए के रेट में। वो तो विपक्ष में है तो कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल विपक्ष वाली बात नहीं है, जो अभी सत्य है। आप कहीं भी जाओ, दारू बिल्कुल बन रही है और दारू बिक भी रही है। तो जब दारू हमारे बिहार में बिक रही है तो उसको आप चालू क्यों नहीं करोगे? आज हमारा बिहार का जीडीपी इतना डाउन हुआ पड़ा है, इतना नीचे गिरा हुआ है, जो आप स्पष्ट रूप से, आप मीडिया कर्मी आप लोग जानते ही हो। और सबसे बड़ी बात है, जब जनता, हमारे कुछ जनता ही नहीं बताया अभी कि लोकल उम्मीदवार जनसुराज भी ला रही है। जनसुराज का सोच है कि मैं 243 सीट पे लोकल उम्मीदवार दूंगा, कोई बाहरी नहीं दूंगा। आज 70 साल के कांग्रेस क्यों नहीं अभी तक लोकल उम्मीदवार दिए, या बीजेपी वाले ने क्यों लोकल उम्मीदवार नहीं दिए? तो जनता भी लोकल मांग रही है और प्रशांत जी 243 सीट में लोकल बंदे को लेके आ रहे हैं। जनसुराज के 3 अहम मुद्दे जो आपकी सरकार बनती है, तो सबसे पहला प्राणपुर में आपकी 3 मुद्दे जिन पे काम करेंगे आप? जी बिल्कुल सर, जो वो 3 मुद्दा है, सबसे पहले शिक्षा को लेकर है, जो प्रशांत जी स्पष्ट रूप से बस्तौल में भी उनका सभा हुआ था, वो बोल चुके थे कि 1000 रुपया मैं प्रत्येक घर में जो बच्चे होंगे, अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, जो भी होंगे 1000 रुपया प्रति माह उनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। कहां से देंगे? सरकार पे ऑलरेडी बोझ है। जी बिल्कुल, अगर सरकार पे ऑलरेडी बोझ है, आज हमारा अगर शराबबंदी को चालू करेंगे तो आप सालाना देख लो कि कितने हजार करोड़ का नुकसान बिहार को हो रहा है, जो कि बिहार में शराब हर मोहल्ले में हर शहर में बिक रही है, लेकिन नुकसान हमारे बिहार को हो रहा है। फायदा किसे हो रहा है? बंगाल को फायदा हो रहा है, झारखंड को फायदा हो रहा है, बिहार को, सॉरी अपना यूपी को। तो बिहार क्यों नुकसान में जाए जब आपका दारू चल ही रहा है? तो चलिए, ये कह रहे हैं कि दारू हम ऑन कर देंगे तो जाके क्या कहते हैं, हम ऐसा लग रहा है कि जनसुराज जो है दारू के मुद्दे पर, शराब के मुद्दे पर बहुत ज्यादा अपने आप को पॉपुलर कर रही है। आप सहमत हैं? जी देखिए, ये तो समय के अनुसार ही जो है तो पता चलेगा, क्योंकि दारूबंदी एक पूर्ण शराबबंदी है, और जो कानून जब बनता है तो कानून बनने का जो प्रक्रिया होती है, जो दोनों हाउस से पास होने के बाद जो है कानून बनती है, और कानून एक बार बनने के बाद उसको टूटने में भी उसी तरह का समय लगता है। अब ये सरकार कितनी शक्तिशाली बनती है उस पर डिपेंड करेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंदन यादव है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व अध्यक्ष, सह जिला महासचिव प्राणपुर। चलिए, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी पूर्णतः बंदी नहीं है, कहीं ना कहीं मिल रही है और इसको लागू करने या इसको निरस्त करने में टाइम लगेगा। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी पार्टी थी
तब क्यों नहीं शराबबंदी को लेकर ठोस कदम उठाए गए? उस समय भी शराब चली रही थी, मिल ही रही थी। देखिए, ये जो है शराबबंदी का बात है। सबसे पहली बात है क्या कि जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो गृह मंत्री जो है उनके हाथ में रहते हैं, और जो भी आपका क्या बोलते हैं क्या कि जो भी ये कदम उठाएंगे स्ट्रॉन्ग कदम, तो ये उन्हीं के द्वारा जो है तो लिया जाएगा, और उन्हीं के द्वारा जो है तो हर चीज़ जो है तो गृह विभाग के द्वारा ही ये जो है तो प्रशासनिक विभाग को देखा जाएगा, जिसके चलते जो है 2016 में शराबबंदी हुआ और पूर्ण रूपेण जो है तो आज भी जो है तो बिहार उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो कि अभी भी सरकार। आरजेडी के लिए 3 अहम मुद्दे क्या होंगे आपकी सरकार आती है तो? देखिए, हमारी जो मुद्दे हैं, आरजेडी कहिए या महागठबंधन कहिए, हमारे तो आरजेडी और कांग्रेस सब मिल के हैं, हम लोग तो महागठबंधन। लेकिन दिखता नहीं है, हावी हो रहे हैं आरजेडी। नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, ये तो मीडिया वाले लोग जो है तो मान ले क्या कि बुरा नहीं मानिएगा, ये इस तरह का जो है तो बातें चलते रहती है, लेकिन हम लोग एक्चुअली भाई हैं, हम लोग महागठबंधन के लिए। तो कितनी सीट पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए? देखिए, ये हम नहीं बता। तो 40-50 सीट मांग रहे, दे देंगे? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम ये फिर भाई कहा? नहीं, हम बोल रहे हैं ये आला कमान तय करेगी कि कांग्रेस को कितना सीट चाहिए। भाई भी कह रहे हैं। और चलिए, हमारे बीच एक यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द उनसे भी लें। मुझे ये आपका शुभ नाम? अब्दुल सलाम। अब्दुल भाई, ये बताइए, प्राणपुर में अगर मैं बात करूं तो आपके नजर में, चूंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे खबरें छापते ही हैं, सबसे अहम 3 मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, बहुत सारे बात सुने और बहुत समझे, और हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग 12 पंचायत को कवर करते हैं, और 12 पंचायत में बहुत ऐसा गांव है कि अभी तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, उसमें संपर्क नहीं हो पाता है। कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं हादसा हो जाता है तो उससे हम लोग को जब जैसे नाव का सुविधा लेना पड़ता है, कभी कभी नाव नहीं मिलता है तो हम लोग न्यूज़ नहीं कवर कर पाते हैं। तो बहुत सारा समस्या है। और रही बात की स्थानीय जनप्रतिनिधि का यहाँ कहना है, लोकल आम जनताओं का कहना है कि यहाँ का लोकल लोग चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। मान के चले कि यहाँ ऐसा उम्मीदवार भी नहीं हो। अगर मान के चलिए कि हमको विकास का काम लोकल में अगर देखना चाहते हैं तो अपना पंचायत या प्रखंड देखेंगे तो नहीं होगा, ताकि उसका भी अपना देखना होगा कि हमको क्षेत्र में सफल होगा कि नहीं। ये 40 पंचायत का विधानसभा है, यह 2 प्रखंड को जोड़ती है, प्राणपुर और आजमनगर को। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ प्राणपुर का उम्मीदवार लोकल उम्मीदवार देखते हैं तो आजमनगर वाला भी जरूरी है कि आजमनगर लोकल उम्मीदवार खोजेंगे, तो ऐसे थोड़ा होगा। मान के लिए एक विधानसभा पे कोई भी अगर टिकट देते हैं तो एक ही आदमी को मिलेगा, और एक ही आदमी को मिलेगा तो जो आला कमान तय करते हैं या उसको सर्वे करके, जैसे कि 5 पार्टी 10 पार्टी मिल करके, वो मुद्दे क्या होने चाहिए? 3 मुद्दे अगर मैं गिनाऊं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसको 1 2 3 के सीक्वेंस में कैसे रखेंगे? शिक्षा का तो कमी यहाँ पर है, बहुत पहले ठीक था और नहीं भी था, मगर अभी भी है, मगर सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है। और नीतीश जी बहुत ऐसा काम किए हैं कि बाहर का जो है यूपी का जो है शिक्षक को ला करके यहाँ पर बिहार पर दे दिए हैं, तो यहाँ पर युवा का बेरोजगार बहुत सारी पड़ा हुआ है। और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि पलायन, यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश, हर जगह यहाँ का लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जैसे कि आपका साउथ में हो, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस सब में जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसको लाने में, लाश लाने में 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाता है। तो इसमें पलायन का कैसे मुद्दा हल हो, तो हम चाहते हैं कि सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।